नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं फराटा एक्सप्रेस न्यूज टाइम रिपोर्टर एही राजा के साथ। आपको लिए चलते हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश। यह जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यह कार्यक्रम लगभग 60 से 70 वर्ष पुराना है और इस मछली शहर की सरजमी पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं जो कौमी एकता मतलब राष्ट्र की एकता के उन्नयन के लिए काम करता है। कौमी एकता का मतलब, राष्ट्रीय एकता का मतलब यही है कि हमारे देश में जो जितने भी लोग रहते हैं वो किसी भी जात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा, उनका कोई भी हो, रूप रंग कोई भी हो, रहन सहन उनका कैसा भी हो, पहनावा कैसा भी हो, लेकिन वह सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो ये जो चीज है यह अपने देश में है और इसीलिए भारत को, जो अपना देश है, इसको कहा जाता है विविधता में एकता। कि हम देखने में अलग अलग दिखते हैं, कपड़े पहनने में अलग दिखते हैं, किसी का पहनावा पूरे देश में कहीं कुछ है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग आ रहे हैं कुछ है। अगर साउथ में चले जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार के कपड़े लोग पहनते हैं, उनका खान पान भी अलग है, हमारा यहाँ का खान पान अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो दूसरी बात होगी। इतनी भिन्नताएं होने के बाद बोलियां भी हमारी अलग होती है। जैसे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि 10 किलोमीटर पर जो है बोली बदल जाती है, भाषा बदल जाती है और रहन सहन भी बदल जाता है। तो हम कितने भिन्न होते हुए भी, कितनी विविधताएं होते हुए हम एक साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो चीज है ये पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण होता है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं पाया जाता। दुनिया में हर जगह ऐसा नहीं है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में है, उतनी भिन्नताएं किसी देश में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक है। तो निश्चित रूप से यह हम लोगों के या पूरे देश में रहने वाले लोगों के संस्कारों की बात है कि हम अपने प्रगति की बात तो करते ही हैं, साथ में अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। और इसीलिए जो हमारी पुरानी चीजें हैं जिसमें हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि इस वसुधा अर्थात पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति जो है एक परिवार है। तो हमें उसी तरह से इसको सोचते आए हैं, उसको देखते आए हैं। इसीलिए हमारी जो है ये कौमी एकता, हमारे राष्ट्रीय एकता और हमारे लोगों के बीच में प्यार और सम्मान बना हुआ है। और इसमें इस प्रकार के कार्यक्रमों की भूमिका बहुत है। दो मनुष्य, मैं मानता हूँ कि अगर दो कोई मनुष्य है तो वो दोनों अलग अलग होंगे। रूप रंग एक हो सकता है लेकिन सोचने का क्षमता अलग हो सकता है। इसी तरह आप देखेंगे समाज में ये कई माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो जाता है, कोई बहुत बड़ा सैनिक हो जाएगा, कोई किसी फील्ड में चला जाएगा, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। उसी में एक ऐसा परिवार का हो जाएगा कि वो किस स्तर पर हो जाएगा, वो मतलब उसके बारे में नाम लेना भी खराब लगेगा। लोग कहेंगे माँ बाप तो एक ही है, लेकिन 4 अलग हो, 3 लोग बहुत अच्छे हुए और 1 लोग असामाजिक हो गए। तो इसका आशय यह है कि हमें लोगों की कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम साथ में रहते हैं, आप अपने परिवार में रहते हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, तो उसमें भी कमियां हो सकती हैं। आप जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी सोच रहे वही बात और आपकी पत्नी भी सोचे वही बात। तो हमको जो भी हमारे परिवार में कोई हो, समाज में कोई हो, देश में हो, हमको सबको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो मनुष्य है, उसके अपने अधिकार दायित्व है और उसकी बातों को हम नजरअंदाज करना सीखें। हर बात के लिए अगर हम एक दूसरे के पर आरोप लगाएंगे तो न तो परिवार चल सकता है, न समाज चलेगा, न देश, न दुनिया चलेगी। तो ये कौमी एकता सीख देता है ये कि हम किसी भी परिस्थितियों में हम अपनी एकता बनाए रखें और आगे वाली पीढ़ियों को जब हम अपनी बात बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और जो हम सोच रहे हैं उसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ियां सोचेंगी और तभी सब मिल करके इस भारत देश को हम बहुत विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना कर सकते हैं।
और निश्चित रूप से हम रिश्तेदार बना सकते हैं। तो ये अवसर आप लोगों को इस मछली शहर में प्राप्त हो रहा है, बैठकर सोचकर समझकर कौमी एकता में बात करने के लिए ये बहुत अच्छा है। आप सबके लिए सुनहरा अवसर है कि इस पर हमें आप विचार करें और अपनी कौमी एकता बनाए रखने के का हर संभव प्रयास करें। इसके साथ आप सभी को एक बार इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाला है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। तो यकीनन देखिए कहाँ मोहब्बत का तकाजा देखिए और मोहब्बत कहाँ कहाँ चल रही है। और कवियों ने और शायरों ने इस तरीके से मोहब्बत को पिरोया है कि आप इस तरह के कौमी एकजुटता के जो प्रोग्राम है, आप इस तरीके के प्रोग्राम करके आज मछली शहर के जामा मस्जिद प्रांगण में आयोजित इस कौमी एकता कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, एसडीएम साहब तथा जैसी मुझे जानकारी है कि बाहर से व बड़ी त्याग से भी लोग इस प्रोग्राम के लिए पधारे हैं, मैं उन सबका सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि काफ़ी लंबे समय से ऐसे प्रोग्राम कौमी एकता के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम से एक आवाम के अंदर बहुत अच्छी नसीहत पैदा होती है, जागृति पैदा होती है और एक दूसरे के साथ वो मिलकर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। कौमी एकता या राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अपना एक कार्य जिससे कि अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति, उसके मोहल्ले के लोग, उसके शहर के लोग उनकी मदद करता है, उनके बीच में एक इंसानियत का पैगाम देता है, इंसानियत के साथ उनके साथ व्यवहार करता है, बिना किसी जाति धर्म इत्यादि बोली भाषा की परवाह किए बिना, तो ये सबसे बड़ा कौमी एकता के लिए एक उदाहरण है। उस व्यक्ति की इंसानियत, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग संपन्न हैं, बहुत लोग मध्यम वर्ग से हैं, बहुत लोग गरीब वर्ग से हैं, लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज है कि जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले के द्वारा पैदा की गई एक ऐसी शक्ति है कि जिसके लिए वो स्वतः प्रेरित होता है वह व्यक्ति, और उसकी इंसानियत की बदौलत ही वह व्यक्ति अपने जीवन में और जीवन के पश्चात भी उसकी पहचान होती है। किसी भी मंच पर अब जाए, हर व्यक्ति, हर समाज में हर व्यक्ति जानता है या उसको बताया जाता है कि आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, आप कुछ लेकर नहीं जा सकते और ना ही कुछ लेकर आए हैं। जीवन में आपको बहुत सारी चीजें यहीं पर मिली हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति कुछ लेकर अवश्य जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ लेकर नहीं जाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि वह व्यक्ति अवश्य लेकर जाता है और वही उसकी संपत्ति है जो उसने दूसरों के साथ अपने जीवन में किया है। अगर व्यक्ति ने अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में
इंसानियत दिखाई है, तो वह व्यक्ति जब हमारे समाज में, हमारे बीच में ना भी रहेगा, लेकिन वो जो उसके द्वारा कमाया गया धन वो उसको लेकर स्वतः चला जाएगा। वह इंसानियत उसके साथ जाएगी और उसके जीवन पश्चात भी लोग उसको भूलेंगे नहीं। हर ऐसा मंच जहां कोई चर्चा होगी तो ऐसे व्यक्ति का अवश्य स्मरण किया जाएगा, मेरा अपना मानना यह है। इसलिए देश की कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बात हमारी अपनी इंसानियत है। हम एक दूसरे के दुख में सुख में सहयोग करें और उनके साथ रहें, यही मेरे हिसाब से तो अच्छी कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता की आपकी एक छोटा सा प्रयास हो सकता है जो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। मैं शेष बात कर अपनी बात को ये बात देता हूँ और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों को धन्यवाद। बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, 68 सालों से तारीखी जुलूस और इजलास जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मनाते हुए चले आ रहे हैं, मनाते हुए चले आ रहे हैं। आज हमारा एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस है, कौमियत कहती एक कड़ी है ये हमारे प्रोग्राम का, उसको मनाया जाता है। आज डाइस पर जलवा अफरोज आली जनाब सीरत कमेटी के सरपरस्त हाजी इमरान साहब, आज मौजूदा सदर सीरत कमेटी तहसील मुस्तफा साहब, साबिक सदर आली जनाब मोहतरम इश्तियाक अहमद साहब, साबिक सदर शमसुल इस्लाम साहब, बॉम्बे से अपना कीमती एक सेकंड का वहाँ कीमत है बॉम्बे में, वहां से कीमती समय निकाल करके अकील अहमद साहब अपनी पूरी टीम के साथ मछली शहर के अंदर चार लगाने चले आते हैं। उनका भी ये सीरत कमेटी की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका भी मुबारकबाद देकर के शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ सीरत कमेटी की साइज की जानिब से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, तमाम अड़चने आती हैं, तमाम चीजें आती हैं, लेकिन हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों के